हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि द्रव्य तरंगे क्या है, डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र। इतने सारे प्रश्न हैं, देखो बहुत सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, इतने लगभग 6-7 प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न को मैं बता रहा हूँ। देखो, कोई भी प्रश्न आता है, हल करने का तरीका सिर्फ एक होता है, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ना, इसको मैं बहुत डीपली बताऊंगा, क्योंकि इसमें 2-3 ऐसे न्यूमेरिकल हैं, मतलब जो फार्मूले हैं जो कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको फार्मूले पता होंगे तब आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं द्रव्य तरंगे होती क्या है। सीधा सा डेफिनेशन है कि जब भी कोई द्रव्य कण, जैसे हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, प्रोटॉन ले लेते हैं, फोटॉन लेते हैं, आदि गतिमान होते हैं, तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबंध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और द्रव्य तरंगों तरंगों के की तरंग दैर्घ्य को दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यहां तक आपको लिख देना है। ठीक है, डिफिनेशन तो आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई द्रव्य कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिमान होते हैं, तो वे द्रव्य तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबंध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य को दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिए, सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा बराबर क्या होता है? फोटॉन की ऊर्जा मतलब E बराबर फार्मूला होता है H, और यहाँ पे V हो जाएगा। ठीक है, एच वी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आइंस्टीन के समीकरण से देखें, आइंस्टीन के समीकरण से फार्मूला क्या हो जाएगा? आइंस्टीन के समीकरण का फार्मूला हो जाएगा E बराबर में mc²। समीकरण इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो देखो, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से एच वी बराबर में हो जाएगा mc² हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से अगर हम m को रोक लेते हैं, m को रोक लेंगे, हो जाएगा एच वी बटे में क्या हो जाएगा? c² हो जाएगा। एच वी बटे में क्या हो जाएगा? c² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? जहाँ c क्या है? जहाँ c प्रकाश की चाल है, c आपका है प्रकाश की चाल। इसके बाद संवेग का फार्मूला होता है। संवेग मतलब P बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान और गुणे में वेग, ये फार्मूला होता है। तो संवेग की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे P, द्रव्यमान के लिए आपका m हो जाएगा, और वेग के लिए आपका क्या हो जाएगा? वेग के लिए यहाँ पर हम c लिख सकते हैं। इसके बाद हम ये यहाँ पर क्या करेंगे? अगर c को हम यहाँ पे भेज दें, ठीक, एक c को यहाँ पे भेज दें, क्या हो जाएगा? mc बराबर हो जाएगा hv, एक c तो यहाँ पर बचा ही रहेगा। mc की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं p बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका hv, और बटे में एक c आपका बचा रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला होता है c बराबर फार्मूला हो जाएगा v, और यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे v को इस साइड में भेज दें तो क्या हो जाएगा? c बटे में v बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा p बराबर में h, यहाँ देखो b बटे में c उल्टा लिखा, जबकि c बटे b बराबर लेमडा होता है, तो b बटे c बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे में लेमडा हो जाएगा। मतलब p बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा? h बटे में आपका हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो पहला फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए, समझ लो। एक फार्मूला ये भी आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो कितने सारे यहाँ पर फार्मूले आ रहे हैं।
तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस डेरिवेशन में सबसे मेन चीज़ है आपके फार्मूले अगर आपको आ रहे हैं ना, तो आप इस डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हो। अब इसी डेरिवेशन को थोड़ा से हम और आगे ले चलते हैं। मान लेते हैं, माना संवेग, माना m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिमान है तो कण का संवेग क्या हो जाएगा, संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे में यहाँ पर वेग हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा आपका लेमडा बराबर में इसको हम चेंज करेंगे तो देखो यहाँ h के बटे में क्या आ जाएगा, लेमडा को इस साइड भेजेंगे, p को बटे में, तो हो जाएगा h बटे में यहाँ p हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा लेमडा बराबर h की जगह पे h लिखेंगे, p की जगह पर यहाँ पे mb लिखेंगे। तो देखो एक फार्मूला ये भी निकल के आ रहा, h बटे में यहाँ पे mb हो जाएगा। मान लेते हैं कि कण की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² ना। गतिज ऊर्जा का फार्मूला यही तो होता है, के बराबर 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लेमडा बराबर में h बटे में यहाँ पे mb है। हम क्या करेंगे, v से ऊपर भी गुणा कर लेते हैं और v से हम नीचे भी गुणा कर लेते हैं, यही तो करेंगे। यहाँ पे v को ऊपर भी गुणा कर लेते हैं और यहाँ पे v से नीचे भी गुणा कर लेते हैं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम मान रखना चाहें तो मान भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गुणा करके ही चेक कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे 1/2 mv² है और यहाँ पे सिर्फ mb है, मतलब एक v यहाँ पे इस तरह में आ रहा है। तो चलो ऐसे ही करते हैं, जैसे आपका सही हो जाएगा। यहाँ से भी आना चाहिए, hv बटे में यहाँ हो जाएगा mb² हो जाएगा। और mb² की जगह पे अगर k को हम इधर भेजना चाहें तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि mb² बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 2k हो जाएगा। mb² की जगह पे हम 2k भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेमडा बराबर में हो जाएगा hv बटे में यहाँ पे 2k हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे hv बराबर में 2k को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2k और यहाँ पे आपका हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। इसके बाद एक फार्मूला आपका यहाँ से भी निकल के आ रहा है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे लिखना चाहिए इस चीज़ को, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे फार्मूला था के बराबर में अथवा करके यहाँ बता रहे हैं 1/2 mv² है। यहाँ पे यम से ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा के बराबर 1/2 हो जाएगा m² v² और नीचे आपका यम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 mb को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं mb पूरे का होल स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो mb² है, mb² यहाँ पर भी था, mb² यहाँ पर भी है। इस पूरे mb² की जगह पे हम 2m को इस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, हो जाएगा mb का होल स्क्वायर बराबर में 2mk हो जाएगा। mb का यहाँ से स्क्वायर हटाते तो यहाँ रूट में 2m और यहाँ पे k हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम mb का मान देखें तो यहाँ पे mb बराबर क्या हो जाएगा, देखो mb यहाँ से अगर हम mb बराबर देखें, mb बराबर हो जाएगा h बटे में लेमडा। तो mb की जगह पे हम लिख सकते हैं h बटे में लेमडा और यहाँ पे अंडर रूट में 2m और यहाँ पे k हो जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा। अगर हम लेमडा का वैल्यू निकालना चाहें तो इसे पलट देंगे, देखो इधर गुणा करेंगे, h को इधर गुणा करेंगे, h हो जाएगा और ये बटे में हो जाएगा अंडर रूट में 2mk हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। देखो यहाँ से बहुत सारी जगह पे आप प्रूव्ड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल आएगा। देखो इसमें का एक न्यूमेरिकल तो कन्फर्म है आएगा, लेकिन आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तभी आप इस तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो सिर्फ आपका एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।